हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि सब मजे में होंगे और मेरी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूं जिसे दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है, जहां के लोगों को दुनिया में सबसे मजाकिया माना जाता है। एक ऐसा देश जहां करप्शन सबसे कम है, वो देश जहां हर इंसान को तैराकी आना अनिवार्य है। एक ऐसा देश जहां लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और जहां के लोग हफ्ते में मात्र 37 घंटे ही काम करते हैं और जहां सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। एक ऐसा देश जहां विदेशी झंडे को जलाना गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन आप उस देश में उसी देश का झंडा जला सकते हैं और जिस देश में पीटर नाम सबसे कॉमन नाम माना जाता है। दोस्तों, मैं हूं अरान खान और मैं आप सब व्यूअर्स का फिर से इस्तकबाल करता हूं हमारे चैनल मिस्टीरियस फैक्ट वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डेनमार्क देश की सैर और साथ ही जानेंगे डेनमार्क के बारे में बहुत सारी दिलचस्प बातें और अमेजिंग फैक्ट्स भी। दोस्तों, डेनमार्क का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ डेनमार्क। यहाँ की कुल जनसंख्या है मात्र 58 लाख और जनसंख्या के हिसाब से ये दुनिया का 115वां सबसे बड़ा देश है। वहीं बात की जाए इसके एरिया की तो डेनमार्क 42,933 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है और इस हिसाब से यह भारत के 20 राज्यों से भी छोटा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह देश भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है और एरिया के हिसाब से यह दुनिया का 130वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की आबादी में लगभग 88% लोग शहरों में, वहीं मात्र 12% लोग ही गाँवों में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार 2016 में डेनमार्क को दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। साथ ही यहाँ के लोग सबसे मजाकिया और खुशमिजाज लोग माने जाते हैं। यही वजह है कि यह देश आज दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। दोस्तों, डेनमार्क यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेनमार्क 444 आइसलैंड से मिलकर बना है, जिसमें से मात्र 76 आइलैंड्स पर ही इंसानी जिंदगियां आबाद हैं। बाकी बचे आइलैंड्स पर अभी इंसान नहीं रहते। दोस्तों, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। साथ ही यह देश की सबसे बड़ी सिटी भी है। साथ ही आपको बता दूं कि इस सिटी को साइकिल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, डेनमार्क एक रिच कंट्री जरूर है, लेकिन यहाँ के लोग कारों से ज़्यादा साइकिल चलाना पसंद करते हैं। यहाँ साइकिलों की संख्या कारों से दुगुनी है। जहाँ यहाँ कार 1.3 मिलियन है, वहीं साइकिलों की संख्या 4.2 मिलियन है। साथ ही कोपेनहेगन में तो साइकिल्स यहाँ की पॉपुलेशन से भी डबल है। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है कि साइकिल चलाने से आप फिट भी रहते हैं और साथ ही इससे नेचर को भी कोई नुकसान नहीं होता। भाई वाह, क्या सोच है डेनमार्क वालों की। दोस्तों, डेनमार्क का बॉर्डर जर्मनी, नॉर्वे और स्वीडन देशों से मिलता है, लेकिन नॉर्वे और स्वीडन से इसकी बॉर्डर समुद्र तट से जुड़ी हुई है, वहीं जर्मनी से यह जमीनी तौर पर जुड़ा हुआ है। दोस्तों, डेनमार्क के लोगों का लिटरेसी रेट है 99%, मतलब कि यहाँ हर इंसान वेल एजुकेटेड है और यही वजह है कि यहाँ के लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। इनका मानना है कि देश को साफ सुथरा रखना भी इनकी एक अहम जिम्मेदारी है, तभी तो आपको इस देश में कहीं पर भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ बनाए गए नियमों को पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि अगर रोड पूरी तरह खाली हो तो भी यहाँ के लोग ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करते हैं, उन्हें क्रॉस नहीं करते। यकीनन इनकी ये आदतें हम भारतीयों को जरूर सीखनी चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेनमार्क दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जहां करप्शन बेहद ही कम है और पिछले कुछ सालों से न्यूजीलैंड और डेनमार्क इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हैं। साथ ही बता दें कि इस देश में कोई भी इंसान बेरोजगार नहीं है। यहाँ हर इंसान के पास कुछ न कुछ काम जरूर है। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डेनमार्क एक रिच कंट्री है। यहाँ लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसी वजह से यहाँ के लोग खर्च करने में भी पीछे नहीं रहते। आपको बता दें कि यहाँ की एवरेज सैलरी ही इतनी ज़्यादा है कि यहाँ आप बड़े मज़े से अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एजुकेशन और हॉस्पिटल का खर्चा पूरी तरह फ्री है। यहाँ की सरकार इस फैसिलिटी के लिए आपसे सिर्फ कुछ टैक्स लेती है, उसके बाद हॉस्पिटल और एजुकेशन का खर्चा पूरी तरह फ्री कर दिया जाता है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। और यही वजह है कि यहाँ का हर इंसान वेल एजुकेटेड और वेल सेटल्ड है। साथ ही यहाँ की गवर्नमेंट ने
यहाँ की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर रखा है और इसी वजह से यहाँ के लोगों को हाई क्लास फैसिलिटी मिलती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज वर्तमान में दुनिया में जितने भी देश मौजूद हैं उनमें डेनमार्क का झंडा सबसे पुराना है। यह झंडा 1219 में बनाया गया था और तब से लेके आज तक इसे कभी भी बदला नहीं गया। साथ ही आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि डेनमार्क में अगर आप किसी दूसरे देश का झंडा जलाते हुए पकड़े गए तो यह एक गैर कानूनी जुर्म माना जाता है, जबकि डेनमार्क वाले खुद अपने देश के झंडे को बड़ी आसानी से जला सकते हैं। वहां ऐसा करना गैर कानूनी नहीं माना जाता। दोस्तों, डेनमार्क भी दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां बच्चे का नाम गवर्नमेंट रखती है। यहां गवर्नमेंट ने 7000 नामों की एक लिस्ट बना रखी हुई है जिसमें से पेरेंट्स को अपने बच्चों का नाम रखना होता है। साथ ही आपको बता दें कि इस देश में पीटर एक ऐसा नाम है जिसे आप कहीं पर भी खड़े होकर पुकारें तो कई लोग आपको पलटकर जरूर देखेंगे। मतलब कि पीटर नाम बेहद ही कॉमन नाम है इस देश में। दोस्तों, ग्रीनलैंड का नाम तो आपने सुना ही होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये आइलैंड डेनमार्क के अधिकार में आता है, लेकिन कानूनी तौर पर इस आइलैंड पर डेनमार्क का हक नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ठंडा आइलैंड है, जो डेनमार्क से 51 गुना ज्यादा बड़ा है, जबकि इस आइलैंड में मात्र 56,000 लोग ही रहते हैं। आपको बता दूं कि सन 1946 में अमेरिका ने $100 मिलियन में डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीदने की पेशकश की थी, जिसे डेनमार्क ने मना कर दिया था। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी कम है और यही वजह है कि इस देश में हर दूसरे दिन बारिश होती है या बर्फ गिरती है। यहाँ साल के 365 दिनों में से 184 दिन बारिश होती है। भाई सीधी सी बात है, जहाँ के लोग नेचर का इतना ख्याल रखते हैं वहाँ नेचर भी लोगों का ख्याल तो रखेगी ही ना। साथ ही डेनमार्क खेती बाड़ी के लिए भी एक बहुत अच्छा देश माना जाता है। यहाँ फसलों की पैदावार पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, डेनमार्क के लोगों को डेनिश और यहाँ की लैंग्वेज को डैनिश कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ की लैंग्वेज दुनिया के सबसे कठिन लैंग्वेज में से एक है, जिसे सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। साथ ही यहाँ की करेंसी को क्रोन कहा जाता है और एक क्रोन 10 भारतीय रुपए के बराबर होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि डेनमार्क की कोई भी जगह समुद्र से 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है और यही वजह है कि यह देश खूबसूरत समुद्री बीचेस से भरा हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भले ही एरिया के हिसाब से डेनमार्क एक छोटा देश है, पर इसकी समुद्री सीमा 7314 किलोमीटर की है। दोस्तों, डेनमार्क के लोगों ने अब तक 14 नोबेल अवार्ड जीते हैं, जिसमें शरीर विज्ञान चिकित्सा में 5, साहित्य में 4, भौतिकी में 3, शांति में 1 और रसायन के क्षेत्र में 1 नोबेल अवार्ड जीते हैं। और प्रति व्यक्ति आबादी के हिसाब से डेनमार्क सबसे ज्यादा नोबेल अवार्ड जीतने वाला देश है। दोस्तों, डेनमार्क दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां के 99% लोगों को स्विमिंग आती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के स्कूलों में स्विमिंग एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, जिसमें वहाँ के हर स्टूडेंट को स्विमिंग सीखना अनिवार्य है और इसके लिए बाकायदा एग्जाम्स भी होते हैं जिसे आपको पास करना होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ उन जगहों के बारे में जहाँ डेनमार्क में आने के बाद आप एक बार जरूर जाएं। साथ ही आपको डेनमार्क देश को घूमने में कितना खर्चा आएगा वो भी मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। नेशनल म्यूजियम ऑफ डेनमार्क राजधानी कोपेनहेगन में मौजूद यह म्यूजियम यहाँ के खास जगहों में से एक है। यहाँ आपको देखने को मिलेंगी डेनमार्क के कल्चर और इतिहास से जुड़ी कई पुरानी और रेयर चीजें। यहाँ आपको हर साल दुनिया भर के टूरिस्ट देखने को मिल जाएंगे जो इस म्यूजियम को देखने के लिए आते हैं। ओरेसन ब्रिज, दोस्तों यह ब्रिज राजधानी कोपेनहेगन की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यह ब्रिज खूबसूरत होने के साथ साथ इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। आपको बता दें कि सुबह और शाम के वक्त इस ब्रिज का नज़ारा देखने लायक होता है। इस ब्रिज पर सनसेट और सनराइज देखने का अपना एक अलग ही एहसास होता है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट इस ब्रिज पर यहाँ का शानदार नज़ारा देखने जरूर आते हैं। लिंगी ओपन एयर म्यूजियम, कोपेनहेगन से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है यह म्यूजियम। यह एक एग्रीकल्चर और हरियाली से भरा हुआ म्यूजियम है जहां आपको कई गार्डन और पिकनिक स्पॉट मिलेंगे और इस जगह को आप यहां मौजूद घोड़ा गाड़ी की मदद से घूम सकते हैं। डेनमार्क नेशनल गैलरी, यह डेनमार्क आर्ट का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी है। साथ ही यहां आपको कई विश्व प्रसिद्ध पेंटर्स
जैसे पिकासो और एडवर्ड मर्च की कई पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। डेनमार्क आने वाले टूरिस्ट इस आर्ट गैलरी को देखने एक बार जरूर आते हैं। द फारो आइलैंड। फारो आइलैंड को दुनिया के सबसे खूबसूरत आइलैंड में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस आइलैंड की शाम बेहद ही हसीन होती है। प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों और हरियाली से भरे इस आइलैंड पर आने के बाद आप यहां से वापस नहीं जाना चाहेंगे। यहां आप खूबसूरत समुद्री बीच में सन बाथ का मजा ले सकते हैं। साथ ही साथ यहां आपको डेनिश मसाज की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। और तो और आप इस आइलैंड में यहाँ के समुद्री खाने के साथ साथ यहाँ के लाजवाब खानों का मजा ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ एक हफ्ते के लिए आपको कितना खर्चा आएगा। यहाँ 7 से 8 दिनों के लिए आपको घूमने में कम से कम 80 से 90 हजार तक का खर्चा आएगा, वो भी पर हेड। तो दोस्तों मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बहुत ही जल्द मैं आपको फिर मिलूंगा किसी और देश की सैर पर। तब तक के लिए अलविदा और अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।